अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जायब है और आप लोग ये देखता है जैब स्टोरी यूट्यूब चैनल। तो जैब स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शुक्रिया। सोचो, एक ऐसी जगह जहां जमीन खुद पानी से बनी हो, जहां पहाड़ के अंदर एक पूरा शहर छुपा हो, जहां एक गड्ढा इतना गहरा है कि अगर तुम उसमें गिरोगे तो दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए। चाइना, हम सब सोचते हैं ग्रेट वॉल, शंघाई, पेंडाज, बस यही जानते हैं हम। लेकिन आज मैं तुम्हें वो चाइना दिखाऊंगा जो गूगल मैप्स पे भी ढूंढे नहीं मिलता। वो जगह है जो साइंटिस्ट्स ने भी डेकेड्स बाद डिस्कवर किए। वो रास्ते जो सिर्फ ब्रेव लोग चूज करते हैं। तो सीधा सवाल, क्या तुम तैयार हो? क्योंकि ये सफर शुरू होने वाला है और वापसी का रास्ता कोई गारंटी नहीं देता। नंबर 6, बाई शुई ताई। पहली जगह से ही मैं तुम्हारा दिमाग ब्लो करने वाला हूं। यूनान प्रोविंस में एक छोटी सी पहाड़ी के किनारे कुछ ऐसा है जो देखने में लगता है जैसे किसी पेंटर ने सफेद रंग और नीले पानी को मिला के एक पेंटिंग बना दी हो। लेकिन यह पेंटिंग असली है। बाई शुई ताई मतलब सफेद पानी की सीढ़ियां। यहां जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी कैल्शियम कार्बोनेट से भरा हुआ जब हवा और धूप से मिलता है तो क्रिस्टलाइज हो जाता है। सीधी सीधी नेचुरल शेल्स बन जाती हैं, एक के बाद एक, बिल्कुल किसी एंशिएंट टेंपल की जीनत की तरह। और ये सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं है। डोंगबा लोग, जो नक्सी ट्राइब के लोग हैं, मानते हैं कि ये जगह उनके देवता की राक्षस भूमि है। सेंचुरीज से यहां कोई नहीं आता था, कोई नहीं। सोचते हो क्यों? क्योंकि उन्हें डर था उस जगह से। वो पानी जो कभी नहीं रुकता, वो रंग जो कभी नहीं बदलता। कुछ चीजें इतनी परफेक्ट होती हैं कि इंसान उन्हें सुपर नेचुरल मानने लगता है। आज तुम वहां जा सकते हो ट्रैक करके, लेकिन लोकल गाइड्स बताते हैं रात को अकेले मत जाना। नहीं, कोई भूत नहीं प्रोबेबली, लेकिन वो टेरेसेस रातों को एक अलग ही रूप ले लेते हैं। मूनलाइट में सेफ क्रिस्टल ग्लोइंग करते हैं और उस साइलेंस में तुम्हारा अपना दिल भी सुनने लगता है। यह है बाई शुई ताई, जमीन पर बना एक फ्रोजन वाटरफॉल। लेकिन हम तो अभी सिर्फ पहले वंडर पे हैं। अगला एक और स्टेप लिटरली ऊपर की तरफ। नंबर 5, गाओ आइलिंग माउंटेन। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और जब मैं कहता हूं ऊपर, मैं मतलब नहीं कह रहा केबल कार लेके कंफर्टेबल सीट पे बैठना। मैं बात कर रहा हूं हेबे प्रोविंस के गॉइलिंग माउंटेन की, जहां रास्ते इतने तंग हैं कि 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते। जहां एक तरफ मील डीप खाई है और दूसरी तरफ बस पहाड़। गाओ आइलिंग एक ऐसा माउंटेन है जिसे चाइना के लोकल्स प्यार से स्काई लैडर भी कहते हैं, क्योंकि यहां के रास्ते सीधे ऊपर जाते हैं। कोई जिगजैग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सीधा ऊपर। और अगर तुम्हें हाइट से डर लगता है तो ये तुम्हारे लिए नहीं। ऑनेस्टली, यहां के कुछ सेक्शंस में तुम एक नैरो रॉक लेज पे चल रहे होते हो, एक हाथ से रोप पकड़ के। नीचे 800 मीटर की गहराई और ऊपर सिर्फ अंधा विश्वास। लेकिन जिन लोगों ने ये ट्रैक किया है उनका एक ही जवाब होता है, जिंदगी में एक बार तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टॉप पे जो दृश्य मिलता है वो सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता, वो एक्सपीरियंस होता है। क्लाउड्स तुम्हारे पैर के नीचे होती हैं और सिर्फ एक पैर आगे बढ़ाओ और तुम सुन सको वो साइलेंस जो नॉर्मली शहर की लाइफ में कभी नहीं मिलती। गॉइलिंग के बारे में एक और बात, यहां एंशिएंट मॉन्क्स रहते थे सेंचुरीज पहले। उन्होंने खुद इन पाथ्स को बनाया सिर्फ इसलिए कि इंसान को एक बार फील हो इंसान कितना छोटा है इस दुनिया में। मैसेज समझ आया? अब हम नीचे आते हैं लिटरली, क्योंकि अगला वंडर जमीन के अंदर है। नंबर 4, बैंक्सी वाटर केव। जमीन के अंदर। सोचते हो अंदर जाना कैसा लगता होगा? अंधेरे में, पानी के बीच और ऊपर टन्स ऑफ रॉक। लियाओनिंग प्रोविंस में है बैंक्सी वाटर केव और यह दुनिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड रिवर पे बनी एक नेचुरल केव सिस्टम है। 5.8 किलोमीटर लंबी 3 डिफरेंट रिवर्स अंदर बह रही है और टेम्परेचर साल भर एक जैसी 10 डिग्री सेल्सियस। तुम बोट से अंदर जाते हो, कोई इंजन नहीं, कोई साउंड नहीं, बस पानी की आवाज और ऊपर
स्टैलेक्टाइट्स जो 4 लाख साल में बनी हैं। एक एक बार, एक एक ड्रॉप, एक एक लेयर। केव के अंदर कलर्ड लाइट्स हैं और वो रॉक्स और पानी का रिफ्लेक्शन मिला के ऐसा सीन बनाता है जो ऑनेस्टली कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। तुम वहां खड़े होते हो और समझ नहीं आता कि रियल है या ड्रीम। 1950 में जब साइंटिस्ट ने पहली बार यहां एक्सप्लोर किया, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह नेचुरल है, इतना परफेक्ट था। लेकिन एक चीज जो टूरिस्ट नहीं जानते, केव के अंदर एक ड्राई सेक्शन भी है जहां तुम वॉक कर सकते हो और वहां साइलेंस इतनी गहरी है कि तुम्हारा अपना हार्ट बीट लाउड लगता है। सीरियसली, यह एक्सपीरियंस तुम्हें एक खास फीलिंग देता है कि हम इंसान सरफेस पे इतने बिजी रहते हैं, लेकिन नीचे जमीन के अंदर एक पूरी अलग दुनिया है। हमेशा से थी, हम बस कभी देखने नहीं गए। अब हम वापस ऊपर आते हैं और इस बार हम आकाश को छूने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, डाओबेलोंग स्काई रोड। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर रोड का कोई गार्ड रेल ना हो और नीचे सिर्फ क्लाउड्स हों तो कैसा लगेगा? शैंक्सी प्रोविंस में किनलिंग माउंटेन्स के बीच एक रोड है, डाओबेलोंग स्काई रोड, जो सिर्फ 1.2 मीटर वाइड है, एक कार की विड्थ, और दोनों तरफ खाई, सीधा नीचे। ये रोड इंजीनियर्स ने नहीं बनाई थी, ये रोड लोकल्स ने बनाई थी, हाथों से, डेकेड्स पहले, क्योंकि उन्हें पहाड़ के उस पार जाना था। कोई ऑप्शन नहीं था, कोई हेल्प नहीं आई, तो उन्होंने खुद बना ली। आज ये रोड एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहां ड्राइव करने आते हैं जीप से, कुछ तो साइकिल पे भी करते हैं ये रूट। और मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, ये नॉर्मल थ्रिल नहीं है। ये रोड इतनी नैरो है कि अगर सामने से कोई आए तो एक को रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स का मतलब है लिटरली उल्टा चलते जाना एक खड़े खाई के साथ। और फिर भी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप पे जो व्यू मिलता है वो पूरे चाइना के सबसे सररियल व्यूज में से एक है। दोनों तरफ क्लाउड्स, नीचे वैलीज, ऊपर ब्लू स्काई, और तुम उस रोड के बीच में, जैसे दुनिया से अलग हो गए हो। एक लोकल गाइड ने किसी ट्रैवलर को बताया था, जब तुम इस रोड पे चलो तो फोन बंद करो, सिर्फ देखो। जिंदगी बहुत तेज है, यहां वो स्लो होती है। ये था स्काई रोड। अब हम जाते हैं एक ऐसी जगह जहां पानी सीधा आकाश से गिरता है। नंबर 2, न्यू रिलंग वाटरफॉल, जुझाइगो नेशनल पार्क। ये नाम सुना है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, चाइना का सबसे फोटोग्राफ्ड नेचर पार्क, और इसके अंदर एक वाटरफॉल जो चाइना का सबसे वाइड वाटरफॉल है, न्यू रिलंग वाटरफॉल। 320 मीटर्स वाइड, 24 मीटर्स टॉल। ये सिर्फ एक वाटरफॉल नहीं है, ये एक वॉल ऑफ वाटर है। पानी इतना ज्यादा है कि जब तुम नजदीक जाते हो तुम्हारी आवाज खो जाती है, लिटरली। तुम चिल्लाओ भी तो साथ वाला नहीं सुन सकता। और इस वाटरफॉल के नीचे क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज पूल्स। कैल्सिफाइड रॉक्स के बीच से पानी आगे बढ़ता है, और जब धूप पड़ती है तो रेनबोज बन जाते हैं। एक नहीं, 3 रेनबोज एक साथ। 2017 में यहां एक अर्थक्वेक आया था, 7.0 मैग्नीट्यूड, और इस वाटरफॉल का एक हिस्सा टूट गया था। साइंटिस्ट ने सोचा सालों लग जाएंगे रिकवर होने में, लेकिन 8 महीने बाद ये वापस आ गया, खुद, नेचुरली। ये पानी का वो सिस्टम है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चल रहा है। एक अर्थक्वेक भी रोक नहीं पाया इससे। तिब्बतन लोकल्स इस जगह को सेक्रेड मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के पानी में हीलिंग पावर है। साइंस इसका जवाब नहीं देती, लेकिन जो लोग यहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि कुछ घंटों के बाद उनका दिमाग सरप्राइजिंगली क्लियर हो जाता है, सब टेंशन्स खत्म हो जाती है। मे बी इट्स द साउंड, मे बी इट्स द मिस्ट, मे बी इट्स जस्ट नेचर रिमाइंडिंग अस, तुम छोटे हो और ये दुनिया तुमसे बहुत बड़ी है। और अगर न्यू रिलंग में तुम्हें इंप्रेस किया तो अभी रुको, क्योंकि हमारा आखिरी वंडर ये सबसे अलग है। ये एक वंड है जमीन का। नंबर 1, शियाओजाई तियानकेंग। 1994, चोंगकिंग प्रोविंस। एक लोकल फार्मर जंगल में चल रहा था और अचानक
जमीन खत्म हो गई। नहीं, वो गिरा नहीं, लेकिन वो एक खाई के किनारे खड़ा था, इतनी गहरी, इतनी चौड़ी कि उसकी आंखें बिलीव करने से इनकार कर रही थीं। श्याओझाई तियानकेंग, चाइनीज में हेवनली पिट, और नाम बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे गहरा सिंकहोल है। 662 मीटर्स गहराई, 626 मीटर्स वाइड। मतलब अगर तुम दुबई का बुर्ज खलीफा, जो 828 मीटर टॉल है, इसमें डालते तो वो ऑलमोस्ट फिट हो जाता अंदर। अंदर नीचे एक पूरा जंगल है, अंडरग्राउंड रिवर बह रही है, और वहां स्पीशीज है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाते, क्योंकि ये जगह इतनी आइसोलेटेड है, लाइट बेयरली पहुंच पाती है, कि एवोल्यूशन यहां अपना अलग ही पाथ चल रहा था। साइंटिस्ट ने जब पहली बार इसमें रेपेल किया, रोप लगा के सीधे नीचे उतरे, तो उन्होंने कहा कि वो फील किया जैसे किसी एलियन प्लैनेट पे आ गए हों। और एक चीज और, इस पिट का एरिया इतना बड़ा है कि इसके अंदर अपना वेदर सिस्टम है। फॉग फॉर्म होती है अंदर, क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है अंदर। एक 662 मीटर गहरा खानदान अपना मौसम खुद बनाता है। क्या कोई जाता है यहां? हां, एडवेंचर टूरिस्ट्स, जियोलॉजिस्ट्स, फिल्म मेकर्स। लेकिन नीचे जाना वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स के लिए है। रोप से 662 मीटर सीधे नीचे उतरना, यह आपकी बॉडी की सबसे बड़ी टेस्ट है। और फिर भी अंदर जाना, वो एक अलग ही दुनिया में जाना है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया के बाकी हिस्से को भूल गए, और उस जंगल में, उस रिवर के पास तुम रियलाइज करते हो दुनिया अभी भी एक्सप्लोड नहीं हुई है, अभी भी राज बाकी है। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, और हम बहुत कम देखते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सी जगह तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई। मैं हूं, और अगली बार हम जाएंगे और भी डीपर। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ।